हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है। ओके गाइस, तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, आप जिनके बारे में भी इस रीडिंग तक आए हों उनको याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, पास्ट के बातों को मिट्टी डालिए और पॉजिटिव सोचिए। ओके, तो अब तक मैं कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं वो इंसान इस वक्त क्या सोचते हैं हमारे व्यूअर्स को लेकर। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है जिनके लिए भी आए हैं इस रीडिंग तक, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, उनके 24 घंटे क्या चलते रहते हैं दिल और दिमाग में, और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो सारी चीज़ मैच नहीं होगी, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा और पॉजिटिव को लीजिएगा, नेगेटिव को छोड़िएगा। ओके, मैंने कार्ड को अच्छी तरह सफल कर लिया, अभी निकालते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमें जानकारी दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डिवाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू तारोट, थैंक यू आपने हमें इस तारोट से हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, एक कार्ड आ गया है, तो कार्ड हो गए हैं। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स नेक्स्ट कार्ड, और 2 ऑफ wands, ओके, 5 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हाई प्रीस्टेस, नेक्स्ट द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका पार्टनर और आपका भी म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, ठीक है ना। आपके जो एफर्ट थे ना इस रिश्ते को जो आपने डाले थे, उस एफर्ट सबको याद कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और आपके जो भी हैबिट्स थे ना वो सारे हैबिट्स को याद कर रहा है। आप क्या क्या करते थे, कौन सा टाइम पे क्या करते थे, क्या आप अभी कर रहे हो। और ऐसा भी है कि वो आपको स्टेबिलिटी भी देना चाहता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही उनके लिए लकी चार्म हो। जब भी आप मतलब वो आपके पास रहता है ना, तो उनका सारे बनते जो भी बिगड़े काम है सब बन जाते हैं, सब काम सही से हो जाता है और एक अच्छे से लाइफ उसकी गुजरती है, पूरा सुकून भरा, ठीक है ना। आप उनका पीस हो, आप उनका मन की शांति हो, ठीक है ना। और आपका पार्टनर उनको लगता है कि आप अगर लड़की हो तो आप रानी हो, ऐसा, ठीक है ना। अगर आप लड़का हो तो राजा हो, ऐसा करके आपको इस टाइम पे सोच रहा है, याद कर रहा है। और उनको लगता है कि आपका जो दिमाग है ना, जो आपका माइंड है ना, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। ओके, आप मतलब किसी भी फील्ड में अगर हाथ देते हो ना, तो आप उसको पूरा करके ही छोड़ते हो। आप बहुत ही मेहनती हो, बहुत ही अच्छा गुणवान हो, और आप एक मतलब जो स्टेबल, आप अगर किसी को वादा करते हो ना, प्रॉमिस करते हो, तो उस वादे को आप अच्छी तरह से निभाते हो, पूरी कोशिश करते हो उस वादे को आप निभाने को, ठीक है ना, कि हाँ मैं वादे को निभाऊंगा ऐसा। और आप बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने से बहुत ही मतलब पॉजिटिव रहने वाला इंसान हो। ओके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हो आप और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहते हो, ठीक है। अभी आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, कि उनको लगता है कि आप ही हो, डेट्स ऑल, ठीक है ना, आप ही हो उनका जो हो राजा रानी जो भी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है कि उनको पेज ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने बारे में सोचता हो, और अपने बारे में सोच के पास्ट की बातें बोल रहा हूँ, ठीक है ना, अपने बारे सोच के ना वो कुछ भी मतलब आपके साथ मतलब ऐसा फील नहीं करता था, ठीक है ना। और जो भी आपने हो सकता है काफ़ी टाइम से उसको कुछ कमेंटमेंट के लिए मांगा होगा कि प्लीज़ बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो, तो उसने कभी भी आपको बताया नहीं और साइलेंट हो गया, ठीक है ना, काफ़ी टाइम से साइलेंट हो गया और सोच विचार रहा है। अभी आपका जो पार्टनर है वो आपकी तरफ देख रहा है, अगर आपको ऑनलाइन बहुत स्टॉक कर रहा है, ठीक है ना, आपको देख रहा है और आप ही के साथ ग्रोथ भी करना चाहता है वो इंसान इस टाइम पे। और ऐसा है कि वो ना छोटी सी शुरुआत करना चाहता है, हाय हेलो से बात को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा आपका पार्टनर को ऐसा इस टाइम पे लगता है कि
आपके बिना ना उसका जो पॉजिटिवनेस है ना, जो उसको वो खो चुका है, ठीक है ना। आपके बिना बिल्कुल भी अपना लाइफ को बेरंग सा देखता है और कोई खुशी नहीं है उनके लाइफ में। और बहुत सारी आप दोनों के बीच में ना बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और बहुत ही ज़्यादा मतलब इस रिश्ते को बहुत ही बुरी नज़र भी लग गया और लोगों का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा इस रिश्ते पे, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको चीट कर दिया हो, धोखा दे दिया हो किसी और के वास्ते, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो भी किया था आज के डेट में उसको बहुत ज़्यादा पछतावा है इस बात का कि उन्होंने एक अच्छा खासा इंसान को उसने पूरा मतलब आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, अच्छे ट्रीट नहीं किया। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना कभी आपका कदर भी नहीं किया और हमेशा आपको हो सकता है किसी और के साथ कंपेयर किया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और हो सकता है कि आप लोगों दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, इसके चलते फैमिली इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। राइट नाउ आपका पार्टनर इस समय ये सोच रहा है कि उसने जो भी डिसीजन लिया था ना आपसे दूर जाना, किसी और को चूज़ कर लिया था तो उसका बहुत ही बैड डिसीजन है। और जो भी चूज़ किया है उसका कार्मिक है, उसके साथ बन नहीं रहा है, फिर भी उसके साथ रह रहा है, तो ज़रूर उसका देखो कि हालत हो चुका है। उनको लगता है कि ऊपर वाला साथ नहीं दे रहा है। वो देखो बैसाखी का सहारा चल रहा है, एकदम उसका पैर वो भी बर्फ़ में चल रहा है, ठीक है ना, मतलब नेचर भी साथ नहीं दे रहा है, ऊपर वाला भी साथ नहीं दे रहा है। उसका बैड्स कर्मा है, उनको ऐसा लगता है उसने बैड्स कुछ किया है ऐसा, इसलिए वो इस हाल में चल रहा है। हो सकता है कि आपका पार्टनर अभी वो बैंक से लोन ले रखा हो तो दे चुका नहीं पा रहा, घर का रेंट वगैरह चुका नहीं पा रहा। अगर ऐसा कुछ है तो फाइनेंशियली भी उसका लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से चल रहे हैं। और ऐसा लगता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को चुन के, आपको ना चुन के ना, उसने अपने लाइफ में सिर्फ और एक बैड लक को अट्रैक्ट किया है, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर इस समय में इस तीनों कार्ड से ऐसा लग रहा है कि वो इंसान जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी हुआ था ना, उस सारी चीज़ को लेट गो करना चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। वो देखा है उसने, अकेला रहकर भी देखा है उसने। और हो सकता है कि वो इंसान अकेला है इस समय में, और हो सकता है आप दोनों के बीच में जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था जिसके लिए उसने छोड़ा था, वो भी हो सकता है कि आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया हो, ठीक है ना। इसलिए आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है और वो इंसान इधर जाए या इधर जाए, इधर तो जा ही नहीं सकता, इधर तो छोड़ के चले गया, तो ये रिटर्न बैक होना चाहता है, आप ही को देख रहा है, आप ही को स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। ओके गाइस, तो मैं कुछ आज का इंपॉर्टेंट साइन ऐसा है, आर्ट एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, बिस, कन्या, मकर और फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके, तो गाइस हो सकता है कि जनवरी नहीं तो मई, नहीं तो सितंबर, नहीं तो हो सकता है आप लोग का अप्रैल, अगस्त, नहीं तो दिसंबर में ऐसा कुछ यादगार हुआ हो जो आप लोग को आज भी याद हो, ठीक है ना। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां है। अगर दूरियां भी नहीं, एक छत के नीचे भी होना, फिर भी आप लोग इमोशनली से अटैच नहीं हो, इमोशनल नहीं है आप लोग, इमोशनली कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना, एकदम ख़त्म हो चुका है, वो कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको ना बहुत आपने और उन्होंने ना बहुत प्यार से इस रिश्ते को निभा रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यार से, खूबसूरत से इस रिश्ते को बनाए थे आप लोग, एक नाम दिए थे, एक पहचान बनी थी, और आप लोग ना एकदम सोल लेवल से टच करते थे एक दूसरे को, हाँ ठीक है ना। और एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार जो था ना, वो एक स्पार्क जैसा था, लाइक मतलब सामने से गुजरे जाए तो एक झटका सा महसूस लगे, ठीक है ना, दूर से ही समझ जाए कि अरे यार वो इंसान ऐसा टाइप में, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप दोनों का प्यार था, बहुत प्यार था, आपने उसको बहुत प्यार किया, आपने अनकंडीशनली प्यार किया। और उस इंसान में अगर वो चीज़ को डिनाई कर रहा था ना कि वो प्यार नहीं करता, वो प्यार नहीं करता आपको, वो अनकंडीशनली प्यार नहीं करता, तो वो ना काफ़ी टाइम तक डिनाई किया, काफ़ी टाइम तक छुपाया। हो सकता है कि उनको समाज के, नहीं तो फैमिली का, नहीं तो कोई हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई आ रहा हो, उसका डर हो, इसलिए उन्होंने आपको अपना फीलिंग्स बताया नहीं काफ़ी, और जो इतना ना बता के उसने छुपा के रखा वो फीलिंग्स, और छुपाते छुपाते इतना छुपा लिया कि उसने आप लोगों के बीच में काफ़ी दूरियाँ आ गई, एक दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और वो इंसान ने अपने ही प्यार जो आपके लिए जो था ना, वो डिनाई कर रहा था कि उनको लगता था नहीं मैं इससे प्यार नहीं करता, या तो नहीं मानेंगे, ये हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, उस तरह का सोच से हो सकता है कि उसने आपको कुछ ना बताया और अपने साइलेंट हो गया। इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, अनकंडीशनली प्यार है, आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, इस टाइम पे बहुत मिस कर रहा है।
आपके साथ एफर्ट को, आपको प्यार को याद कर रहा है। और नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि वो इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि उसका फैसले से वो परेशान है, ठीक है ना। पास्ट में वो जो भी फैसला लिया था ना आपका पार्टनर, वो उसी फैसले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको लगता है यार मेरा एक फैसले, ये वाला फैसला मेरा बहुत ही गलत था, जो उसने आपको नहीं किया था और अच्छा से ट्रीट नहीं किया। हमेशा आपको मतलब कुछ ना कुछ दो उल्टा सीधा बातें ही सुनाया होगा आते जाते कभी भी, और आपको हमेशा वो इंसान परेशानी ही क्या होगा, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा रातों का नींद उड़ाया होगा उसने, तो वो चीज़ उसको ना वो रियलाइज़ नहीं था उस टाइम पे क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, बस वो किए जा रहा था क्योंकि उनको इम्पॉसिबल जैसा लग रहा था इस रिश्ते को। ओके, ऐसा मैंने कहा था। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी काफ़ी ज़्यादा रातों को नींद उड़ चुका है और वो इंसान हेल्थ इशू से भी गुजर रहा है, और उनको लगता है कि अगर वो आपका लाइफ में आएगा तो आप टोटली उसको इग्नोर कर दोगे, आप भगा दोगे, फिर ऐसा कुछ हो सकता है आप एकदम भी उसको एक्सेप्ट ना कर लो। इसलिए भी उसको बहुत ज़्यादा डर है और आपने किए हुए गलती को, पास्ट को बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर शर्मिंदा भी है आपका पार्टनर के, कैसे आपको मुँह दिखाए, कैसे अपना गलतियों को मतलब छुपाए, ठीक है ना, इस तरह से। क्योंकि उनको लगता है कि आपको नहीं बताएंगे वो गलतियां जो भी किया है तो आप माफ़ नहीं करोगे, उसको बताना ही है, ठीक है ना। अगर वो नहीं बताएगा और तो आप उसको माफ़ नहीं करोगे, ऐसा उनको लगता है। तो वो इंसान आपको गलती बताने के लिए बहुत डर लग रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे बताए, कैसे एक्सप्लेन करें, और सोच रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है आपको लेकर, उसका डिसीज़न को लेकर वो शर्मिंदा है कि उसको नहीं लेना चाहिए था, और उस पास्ट का डिसीज़न लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है आपका पार्टनर। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास 2 ऑफ वांड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि 2 ऑफ वांड्स आपका पार्टनर ना ऐसा था कि हो सकता है कि आपका अलावा भी उनके लाइफ में कोई और एक ऑप्शन था, अदर ऑप्शन था आपके अलावा, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि उन्होंने आपको ना डिसाइड करके उन्होंने करियर को डिसाइड किया होगा कि मैं पहले करियर को बनाता हूँ फिर आपके पास आऊँगा, ऐसा। नहीं तो हो सकता है कि अपना फैमिली की बात मानी होगी, नहीं तो कुछ ऐसा हो सकता है उनके लाइफ में जो आपको ना वो उन्होंने बताना ज़रूरी नहीं समझा, उन्होंने बताना ज़रूरी नहीं समझा, आपको क्लियरिटी देना ज़रूरी नहीं समझा, और आपको बिना क्लियरिटी दिए, बिना इस कुछ कहे वो इंसान आपसे दूर हो गया। ओके, वो इंसान आपसे दूर हो गया, और दूर तो हो गया वो फिर, लेकिन ठीक है ना, उसने वो अदर चीज़ भी चूज़ कर ली। अगर उन्होंने आपको ना चूज़ करके किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज़ कर लिया ना, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर लिया क्योंकि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था ना एकदम कंफर्ट जोन में मिल रहा था उसको, जैसे उसका फैमिली की तरफ से हो सकता है कोई लेके आया हो, नहीं तो उसका ऐसा जहाँ पे भी वो जाता होगा, ज़्यादा टाइम बिताता होगा उस जगह में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है जहाँ उठना बैठना ज़्यादा होता होगा। तो वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था ना बहुत ही मतलब ऐसा जगह में उनके साथ बहुत ही क्लोज था। हो सकता है कि वो पहले से उनका दोस्त था और ऐसे दोस्ती यारी में उन लोगों का लव अफेयर हो गया, ऐसा भी हो सकता है। और किसी और सिचुएशन के चल के ना आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको दो मतलब आपको ना चुन के उन्हें कुछ और डिसीजन ले लिया, उसने कंफर्ट जोन में डिसीजन ले लिया, उसको समझ में नहीं आया, ठीक है ना। और ऐसा दिया था जिसने आपका पार्टनर ने आपसे तो दूर बनने ले, और जिसको भी अपना दुनिया मान के आपको छोड़ के गया था ना, वो चीज़ ना उसको मतलब नहीं हुआ, वो काम बना नहीं। क्यों नहीं बना ये तो ऊपर वाला ही जानता है क्यों नहीं बनना, ठीक है ना। तो इसलिए नहीं बना, हो सकता है कि उन्होंने बहुत ही लालच में आकर वो चीज़ें किया था, ठीक है ना, बाय हार्ट नहीं किया था। जो भी कोई भी रिश्ता बनाते हैं ना हम लोग मुंह बातों से या तो बाय हार्ट नहीं करके ऐसे करके मुंह का जवान से, तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं रहता है, चाहे कोई भी हो, ओके, जैसा भी। और बाय हार्ट जो भी दिल से रिश्ता होता है ना वो हमेशा के लिए रहता है। तो ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे ना आपका पार्टनर बहुत सोच विचार कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, और आपके साथ जो बिताया था पल, ठीक है ना, उसने ये भी कंपेयर कर रहा है। आपका पार्टनर इस टाइम पे ये चीज़ भी कंपेयर कर रहा है कि आपके साथ जब वो रहता था कैसे वो बिताता था, कैसे उसका ज़िंदगी था, कैसे उसका लाइफ चल रहा था, ठीक है ना। तो आपके साथ आपका पार्टनर सोचता है कि आपके साथ जब भी था ना वो बहुत खुश था, उसको लगता है कि दुनिया में उसकी मुट्ठी में है, ठीक है ना। वो दुनिया को पूरा एकदम उसके आपके पार्टनर के पास अगर पैसे भी नहीं होता ना पॉकेट में, तो फिर भी वो इंसान अपने आप को राजा जैसा मानता था या तो रानी जैसा मानता था। इस तरह से आपका पार्टनर आपके साथ फील करता था, एकदम खुशहाल फील करता था, लकी फील करता था, ठीक है ना। और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मतलब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति था आपके लाइफ में, आपका पार्टनर को लगता था।
ठीक है ना एकदम। लेकिन जैसे आपसे दूर गया ना वो इंसान, जिसके साथ पास भी गया, जिसके बात भी सुन के गया, उस जगह में उस आपका जैसा जो रिश्ता था ना आप लोग का, वैसा रिश्ता नहीं बन पाया, उसका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं कर पाया, ठीक है ना। उसके वास्ते ना वो इंसान को समझ में नहीं आता कि मैं किसको चुनूं। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर ने उसको ना लाइफ में फैसला लेना था। रिसेंटली क्या बात हो सकता है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसा कुछ हुआ होगा कि उसका लाइफ में डिसीजन लेना था, ठीक है ना। तो डिसीजन वो इंसान आपको ही चुना है। वो इंसान मतलब जो भी डिसीजन था उसका उसको समझ में नहीं आ रहा था किस तरफ जाना है, मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ मतलब लाइफ को बिताना है पूरा ज़िंदगी भर। तो उसको ना कन्फ्यूज़न था 2 चीज़ों में। तो उसने ना आपको चुन लिया है इस टाइम पे और आपको ही लेकर अपनी दुनिया मानता है। और आपका पार्टनर ना एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है राइट नाउ, कि जैसे उसको पता चलेगा कि हाँ ये सही समय है, वैसे ही वह इंसान आपको आएगा और कमिटमेंट दे देगा। और जो भी कमिटमेंट है ना, छोटा मोटा ना, काफ़ी बड़ा कमिटमेंट, लाइक पूरा ज़िंदगी भर की साथ निभाने का कमिटमेंट, देखो दुनिया लेके आ रहा है इस टाइप से। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर कहना चाहता होगा कि आप लोग पहले जहाँ रहते थे वहाँ से भी शिफ्ट करके किसी और जगह में रहने की उसका इच्छा है, ऐसा भी वो बोलना चाहता है। ओके, तो गाइस खुश हो जाइए, आपका पार्टनर आ रहा है, जो भी है उन्होंने चुन लिया है आपको। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। तो गाइस 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि वो इंसान अपने किए हुए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। वो उसको नहीं पता था, उनको लगा था कि वो आपके बिना भी जी लेगा, किसी और के साथ भी खुश रह लेगा, किसी और के साथ भी एडजस्ट कर लेगा, ठीक है ना। अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, प्यार एडजस्ट थोड़ी किया जाता है, और प्यार तो हो जाता है, ठीक है ना, वो तो हार्ट टू हार्ट होता है। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अपने ही प्यार को, जो आपसे प्यार करता था ना, वो इंसान डिनाई कर दिया। और उनको वो किसी लालच में आकर, किसी के बहकाव में आकर, नहीं तो किसी का बात सुनकर ना उसने आपको मतलब आपको इस प्यार को, जो भी प्यार था उनके दिल में आपके लिए भी, वो भी उसने सेक्रीफाइस कर दिया। सेक्रीफाइस तो कर दिया, लेकिन रह रहे कि ऐसा याद आया कि उसका लाइफ में जैसे आप चले गए ना, वैसे उसका लाइफ में ना नेगेटिविटी स्टार्ट हो गया। और नेगेटिविटी का चलते चलते ना उसका लाइफ में ना धीरे धीरे करके एकदम नेगेटिविटी हो गया। और अभी उनको लगता है कि नहीं यार, इस नेगेटिव चीज़ में मैं नहीं रह सकता, क्योंकि उसका लाइफ सैड हो गया। हो सकता है कि उनको भी वो तो जिसके लिए भी आपको छोड़ के चले गए, आपको छोड़ के पीठ दिखाया था ना, देखो ये आप हो, ये आप दोनों का रिश्ता है, वो इंसान आपको पीठ दिखाने नहीं दिया था, ठीक है ना। लेकिन उसने इसके लिए, इस 3 कप के लिए ना आपको और इन आप दोनों का जो रिश्ता है पीठ दिखा दिया था। लेकिन उसने जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया था, उसको देखा कि वो इंसान तो इनसे भी ज़्यादा लालची है, ज़्यादा मतलब मेरे से भी ज़्यादा वो है शातिर। ओके, तो वो इंसान देखा कि, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया। वो अपना बहुत टाइम से अकेला नेगेटिविटी को सहा, नेगेटिविटी सह के वो इंसान को लगता है कि अगर वो इंसान इस टाइम पे, अगर वो इंसान चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, आपके पास अगर वो नहीं आएगा ना, आपको अगर वो प्यार रहते हुए भी नहीं दिखाएगा ना, तो वो इंसान ऐसे ही पश्चाताप का एनर्जी में रहेगा। उस पश्चाताप के एनर्जी से आपका पार्टनर निकलना चाहता है, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी टाइम से वो इंसान वो फीलिंग्स को छुपा रहा था, हाइड कर रहा था। वो जो घारा हाइड करते करते ना वो भर गया है, भर के ना वो फट के ये सब गिर गया है। बहुत जल्दी आपका पार्टनर का वो फटने वाला है, जो भी वो छुपा के रखा है, और फट के खूब रोने वाला है, और आपके सामने आके भी बहुत ज़्यादा रोने वाला है, आपको ऐसा भी लग रहा है, ठीक है ना। और वो इंसान के पास हो सकता है कि आपके अलावा भी वो भी ऑप्शन है, ठीक है ना, वो आपके अलावा भी अभी ऑप्शन है, उसका साथ रिश्ता है और अदर ऑप्शन भी आप जा सकता है। लेकिन उसको एकदम बिल्कुल भी मन नहीं है किसी और के साथ रिश्ता बनाना, वो क्योंकि वो आपके बिना ना नहीं रह सकता। उन्होंने ये चीज़ ना उसने जान लिया, एकदम उसको एकदम पता चल गया कि हाँ वो इंसान आप ही से प्यार करता है, और आप ही से एक सोल लेवल से जुड़ा हुआ वो इंसान महसूस करता है, सोलमेट कनेक्शन वो महसूस करता है, ठीक है ना। वो इंसान आपके पास आना चाहता है और आपका मन की बात वो बताना चाहता है। वो बताना चाहता है कि आपके बिना बहुत दुखी है, सैड है, और आपके बिना बिल्कुल भी उसका लाइफ फीका पड़ चुका है, और उसके आसपास जो हो सकता है माहौल बिल्कुल भी नेगेटिव माहौल में वो रहता होगा आपका पार्टनर, उस माहौल से भी वो निकलना चाहता है। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना, आपने बहुत एफर्ट लिया था इस रिश्ते में, बहुत काम किया था, ठीक है ना,
उनका भी तो जिम्मेदारी बनता है कि 2-4 सिक्के अगर गिर गए तो उठा के दे दे, ठीक है ना, आपको उठा के रख लेने। तो लेकिन वो ना अपना जिम्मेदारी नहीं माना था, और जो भी आप कर रहे थे काम इतना बनाने के लिए, तो वो सब ना वो अपना जिम्मेदारी को नहीं माना और जिम्मेदारी को नहीं समझा। आपने कितना कदर किया था उस चीज़ को, ठीक है ना, इस रिश्ते को कितना एफर्ट लगाया था, लेकिन उस इंसान ने काफ़ी उस एफर्ट का आपको अप्रिशिएट नहीं किया। और आपको हो सकता है कि आपने करते करते वो उल्टा आपके ऊपर बोल दिया होगा कि ये आपका जिम्मेदारी है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये तो आपका फ़र्ज़ है, ठीक है ना, इस तरह से आपको डायलॉग मार दिया होगा वो इंसान। और ऐसा दिख रहा है कि वो ना बिल्कुल भी इस जो भी उसने इस रिश्ते के लिए मतलब नहीं निभा रहा था, उस काम नहीं कर रहा था इस रिश्ते में, और अपने लाइफ में बिजी था, ठीक है ना, जहाँ पे भी था वो जैसे भी था बहुत ही। और ये भी दिख रहा है कि वो कितना भी बिजी क्यों ना हो, वो इंसान आज भी परेशान है और आपको लेकर ही ओवर थिंकिंग करते रहता है, दिन रात भर आपके बारे में सोचता रहता है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, और इसलिए आज भी उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। उसका जो भी काम है ना, पहले हो सकता है कि आपका पार्टनर ना जो भी आपके साथ रहकर ना जो भी काम करते थे ना, वो बहुत ज़्यादा चुटकियों में काम हो जाता था, उसको काम बन जाता था, जो भी करे इतना एफर्ट नहीं लगाने पड़ते थे जब आप थे। लेकिन जब से आप दूर गया हो ना, तब से वो इंसान ना बहुत अपने जो भी काम है, जो भी पढ़ा है, स्टडी है, जैसा भी है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, फिर भी उसको काम नहीं बनते, फिर भी वो नाकाम हो जाता है। इसलिए वो इंसान ना रात रात को जग रहा है, उसका खाना पीना सही तरह से नहीं हो रहा, वो बहुत ही स्ट्रेस में आ गया है। और वो इंसान इस टाइम पे राइट ना वो इस रिश्ते में काम करना चाहता है, उस स्ट्रेस एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है। उनको लगता है कि उन्होंने ना आपको बहुत ज़्यादा परेशानी किया, बहुत ही परेशान किया, और रात रात को आपका बहुत ही ज़्यादा नींद चुराया उसने, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ भी सोचता है कि कैसे ये सब सारी चीज़ से हल हो सकता है, कैसे, क्या आप माफ़ कर दोगे, ठीक है, क्या आप इस माफ़ करके फिर से इस रिश्ते को नई से शुरुआत करने के उसको भी मदद करोगे, क्योंकि वो इंसान इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है और इस रिश्ते का जो भी जिम्मेदारी है उसको निभाना चाहता है। जो इंसान अपने जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा था, अपने आप को ही कुछ और जो कर रहा था, वो इंसान उसको लगता था कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, लेकिन जैसे उसने किया था ना वैसे उसका ऑपोजिट हो गया, और उसको डिवाइनली ये गाइड मिला कि जैसी करनी वैसी भरनी। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। तो गाइस ऐसा बोल रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में ना काफ़ी सारे आपको बातें छुपाई और आपको बताया नहीं। उसका लाइफ में भी हो सकता है कि आपके अलावा भी कोई दो अदर रिश्ते में वो था, इन्वॉल्व था, ठीक है ना। तो आपको उसने बातें छुपाई, वो सब सारे बातें नहीं बताई, और कोई ऐसा बंदा था या तो ऐसा बंदी था, नहीं तो हो सकता है कि मदर भी हो, ठीक है ना, मदर भी हो सकता है उनका कि मदर के जगह उसको पसंद नहीं था, उनका मदर को हो सकता है आप नहीं पसंद हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो सिस्टर भी हो सकता है, कोई ऐसा फीमेल फिगर भी हो सकता है जो विडो लेडी हो, जिसको आप दोनों के ऊपर ना बिल्कुल भी मतलब ये रिश्ते को नहीं चाहता था। और आपका पार्टनर ने ना पास्ट में हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ करके वो आपसे दूर गया, और हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ते को जो मतलब एंड हुआ था ना, आप लोगों का दोनों का कंप्रोमाइज़ हो सकता है, आपस में बात हुई होगी, आपका पार्टनर ऐसा बोला होगा कि यार देखो मेरा पास्ट का जो रिश्ता है, नहीं तो उसने, मुझे तो नहीं लगता है कि उसने खुल के बोला होगा, उस बहुत ही मिस्टीरियस बना होगा और वो उसने बातें छुपाई, तभी जाके आप लोग दूरिया हो गए। क्योंकि आपको हो सकता है कि वो बात पहले से पता हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपका जो इंट्यूशन है ना वो बहुत ही काफ़ी हाई है, आप बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, अपने आप को मेडिटेट रखते हो और काफ़ी मोटिवेटेड है। और हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि आप अपने लाइफ में ना कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ जैसे वैसे रह जाओगे, आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं देख रहा था, ग्रोथ नहीं देख रहा था, ठीक है ना। तो एक टाइम पे ऐसा हुआ था, तो उसका भी वो दिख रहा था, तो उसके भी चलते वो इंसान चले गया था आपको छोड़ के बिना बताए। साइलेंट ब्रेकअप भी हो सकता है कि उन्होंने आपको दिया हो। और अभी ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गया है, जो भी है, और उनका लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव हो रहा है इस टाइम पे। लाइक ऐसा बदलाव हो रहा है कि जो भी छुपा हुआ राज है ना, जो भी है, जो भी आप दोनों के बीच में आ रहा था, कोई छुपी हुई बात थी, ठीक है ना, आपको भी नहीं पता था, उनको भी नहीं पता था, और जिसके लिए भी उस इंसान ने आपको छोड़ के गया ना, तो उस इंसान का कोई ऐसा राज था जो आपका पार्टनर को पता चल गया है, और आपका पार्टनर वो जो थर्ड कुछ जो भी जिसके लिए भी छोड़े, वो इंसान आपसे, वो आपका
पार्टनर से दूर हो गया, तो उसको ये रियलाइज़ होता है कि जैसे आप मतलब करोगे ना वैसे आपका होगा। तो उस इंसान ने ना इस टाइम पे उसको ये चीज़ तो समझ में आ रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, उसको वो कर्मा को बिलीव कर रहा है और आपको एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इंसान के तौर पे देख रहा है, एक टीचर गुरु नहीं तो आपको ना एक बहुत ही उस लेवल में देख रहा है कि आप आप ना एक वो है ऐसी जगह पे हो जो आपका जो इंट्यूशन है बहुत ही हाई है, आप अपना इंट्यूशन से समझ जाते हो, ठीक है ना। और आपको हो सकता है आपका पार्टनर को ना आप बहुत सारी बातें उनका जानते होंगे, लेकिन आपने कभी उसको बताया नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में कितना कुछ जानता हूँ, क्योंकि आपने इसलिए नहीं बताया होगा ताकि उस इंसान को बुरा ना लग जाए, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि आपने उसको बहुत ही एक ऐसा प्यार किया था, आपने उसको ना लाइफ की वो लेसन दिया है जो इंसान मतलब पैदा होने के बाद मिलता है, लाइक पेरेंट्स जैसा आपने उसको ना लाइफ के लेसन्स दिया, ठीक है ना। आपसे ना वो इंसान ने बहुत कुछ सीखा अपने लाइफ में, बहुत ही कुछ मोटिवेशन हुआ, ओके। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर को सब अच्छी तरह से पता चल गया है कि उसने, और ऐसा भी दिख रहा है कि जो भी पास्ट का छुपी हुई बातें थे ना वो आपका पास आना चाहता है और आपको खुल के बताना चाहता है। जो उसने पर्दा गिरा के रखा था ना, चीज़ों को पर्दे गिरे हुए थे आप दोनों के बीच, तो वो पर्दे को हटाना चाहता है और पर्दे से क्लियर करके आपको सारी चीज़ बताना चाहता है, ठीक है। आपका पार्टनर इस टाइम पे ना आपको मतलब इस रूप में देख रहा है कि आपको जहाँ पे भी होना बहुत ही अच्छे जगह में पोजीशन में पहुँच गए हो, आपको लोग सराह रहे हैं, ठीक है ना, आपको मान रहे हैं और आप हो सकता है काफ़ी लोगों को गाइडेंस भी दे रहे हो, ये वो ऐसा फलाना ढमकाना कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो। और हो सकता है कि आपका पार्टनर अभी कहीं से वो भी कोशिश कर रहा है आपके बारे में जानने के लिए, लाइक ऐसा भी हो सकता है, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं, सारे कार्ड को क्लियरफाई करते हैं। सबसे पहले मैं राशियाँ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले वाटर एलिमेंट, तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, ओके। नेक्स्ट है एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। नेक्स्ट है फायर एलिमेंट, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। उसके बाद है अर्थ एलिमेंट, तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। तो सारे ही एलिमेंट है, आप सारे राशियों के लिए है। तो गाइस चलिए देखते हैं, सारे कार्ड को क्लियरफाई करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ कप्स को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स को क्लियरफाई करते हैं हमें फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना हो सकता है कि काफ़ी डरपोक हो, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लालची किस्म के हो, पैसे को ही ज़्यादा वैल्यू करता होगा, अपने लाइफ में पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता होगा, फीलिंग्स को कम इंपॉर्टेंस देता होगा और काफ़ी सारी बात ना उसने आपसे हाइड किया होगा, अपने फीलिंग्स को छुपाया। बहुत ही मिस्टीरियस टाइप का इंसान है वो इंसान, ठीक है ना। आपका जो बंदा बंदी है ना उसको समझ पाना इतना ईजी बात नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस, बातों को छुपाना, बातों को हाइड करना, फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना, ठीक है ना। और बहुत ही ज़्यादा पैसे को ज़्यादा सोचना, ठीक है ना, पैसे के बारे में ज़्यादा सोचना, ना कि इमोशन के बारे में, ठीक है ना। वो इंसान ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि उसने पास्ट में काफ़ी सारे बातें छुपाई थी और हो सकता है कि पैसे के चलते उन्होंने आपका इमोशन को भी कदर नहीं किया और आपको कदर ना करके पैसे को कदर किया, इंपॉर्टेंस को दिया और उन्होंने आपका फीलिंग्स को ना समझ के उसने हो सकता है कि ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश भी हो सकता है, ठीक है ना। बहुत ही अपने बारे में सोचता होगा वो इंसान और पास्ट में उसको डर था उस चीज़ को लेकर और जो डर था ना उसने अपने बारे में सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको अकेला करके बर्डन करके वो इंसान चले गया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पर्सन जो भी गया ना वो दिल से नहीं गया, किसी का बहकावे में आके, किसी का सुन के, नहीं तो उसको ना किसी ने बहुत ही ज़्यादा पाठ पढ़ाया होगा, उनको बहुत ही इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा कि देखो देखो तुम्हारा ये है, ऐसा ऐसा, तुम्हारा पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा जहर घोला होगा उनका कान में, तब जाके उसने आपको भी ऐसे मन से ठान लिया होगा कि वो हाँ वो लोग सही बोल रहे होंगे, ऐसा ऐसा करके, तो आपने को भी उसने छोड़ के चले गया होगा, नहीं तो आप ना इमोशन को हाइड नहीं, शो नहीं किया, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना काफ़ी टाइम से वो अपने इमोशन को हाइड कर रहा है, लेकिन वो बर्डन में भी है, किसी बर्डन में है वो इंसान, आपको बता नहीं पा रहा है, ठीक है ना। और जैसे मुझे लगता है कि जैसे वो बर्डन उतर जाएगा वैसे वो इंसान आपके पास आएगा और वो भी सोच रहा है कि आपको उस पैसे के चलते उन्होंने कितना आपको अकेला किया, कितना आपको रुलाया। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव है, आपको लेकर जलस फील रखते हैं, आपको लेकर भी अपना दिल
में ना वो है, और उनको ऐसा भी लगता है कि आपने जो दिल जो भी आपने उसका दिल में जगह बनाया ना, वो जगह कोई नहीं बना सकता है, ऐसा ही लग रहा है, ठीक है ना। उसने हो सकता है काफ़ी ट्राई किया आपके अलावा और ने भी रिश्ता ट्राई किया, उसने 1 2 3 ऐसा ट्राई किया होगा, लेकिन जो आपने जो छाप छोड़ी है ना उसका दिल में, वो कोई भी नहीं लेके जा पा रहा है, ठीक है ना। तो आपके पास ही आना चाहता है, वो आपके बारे में बहुत सोचते रहता है 24 घंटा, और बहुत ज़्यादा जलस भी फील करता है। उनको लगता है कि उसने जो भी आपके साथ गलत किया, कहीं आप ना उसके साथ गलत कर दो, ठीक है। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ फुल एंड टाइम मदद कीजिए, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें पेज ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना उनको ऐसा लग रहा था कि अभी हो सकता है कि वो टीनेजर्स हो, तो इसलिए भी हो सकता है कि उनको लगता है कि मेरा अभी स्टडी टाइम है, मुझे अकेला रहना है, इस रिश्ते में थोड़ा दूरियां बनाना है, मैं तो नहीं तो मैं रिलेशनशिप में ऐसे नहीं जा पाऊँगा, अभी मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, स्टडी करना है, ऐसा लाइक काम करना है, मुझे ग्रोथ करना है, और मुझे अभी अकेला रहना दो, मुझे अभी। हो सकता है कि आपने उसको काफ़ी कुछ ऐसी बोले होंगे कि मुझे कमिटमेंट दो, क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो, क्या तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे, ऐसा ऐसा। और हो सकता है कि आपने ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए थे उनके लिए, और वो ना उनको लगता था कि आप सरदर्द बने जा रहे हो उनका, तो इसलिए वो इंसान ने ना ऐसा सोचा होगा। और यह भी दिख रहा है कि वो इंसान अट्रैक्शन में भी आ गया होगा किसी चीज़ को लेकर, और वो हो सकता है कि बहुत ही मतलब आपका जो पार्टनर है ना बहुत ही ज़्यादा चमकने वाला चीज़ को अट्रैक्ट हो सकता है कि आपका पार्टनर जो भी है ना वो भी बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छा हो सकता है कि लोग उसको भी उसके पास भी मतलब ऐसे रहते ही हैं ऑप्शन एज अ ऑप्शन, ठीक है ना। तो और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना उनको पास में हो सकता है कि आपका कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप काफ़ी ज़्यादा सैड रहते होंगे, ठीक है ना। अगर आप पास में उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा सैड बातें किया तो सैड रहते हो, तो उस चीज़ को भी देख के आपका पार्टनर ने ना आपसे दूर गया, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो आपका अभी जो भी पार्टनर है ना उस टाइम पे जो भी किया उसने, और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान को, आपका पार्टनर को उस टाइम पे पास्ट में ऐसा लग रहा था कि वो आपके बिना भी अकेला रह पाएगा, ठीक है ना, आपके बिना भी वो खुश रह पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उसने जिसके लिए भी आपको अकेला कर था ना वही चीज़ उसके पास नहीं है, और वो चीज़ वो उस नई चीज़ नहीं है, तो आप भी नहीं हो ना, इसलिए बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, और ठीक है ना। और वो देख रहा है कि आप ना अभी उनके बिना ही खुश हो, आप उनके बिना जीना सीख लिए हो, आप उनके बिना खुश हो, तो आप अपने रास्ता जा रहे हो, जो भी जिस तरफ भी आपको ले जाए, ठीक है ना। और आप आगे की तरफ देख रहे हो और उसको देख भी नहीं रहे हो, उसके तरफ पीठ दिखा दियो आप उसने, और वो इंसान को आप ऐसे रोने धोने के हालत में छोड़ के जा रहे हो, ठीक है ना। और उनको ऐसा भी लगता है कि वो जो भी किया था ना पास्ट में आपको उस ऐसा करके चले गया था उसने। तो गाइस चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और गाइस इस टाइम पे आपका पार्टनर उस सैड एनर्जी से निकलना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, और ऑनलाइन भी आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वांड्स। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, 2 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है, 2 ऑफ वांड्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। 2 ऑफ वांड्स को क्लियर करते हैं कोई किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर पास्ट में ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ हो, प्रैक्टिकल इंसान रहा होगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सेले स्वभाव का रहा होगा, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी बातों में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता होगा, चिढ़ जाता होगा, नहीं तो हो सकता है कि उसने ना आपको जब भी आपसे मिला ना रूडली बिहेवियर किया होगा, कभी आराम से, कभी हंस के स्माइल करके, बस 2-4 बातें नहीं किया होगी प्यार की, ठीक है ना। जब भी आपसे मिला होगा हमेशा डांट फुकार, और जैसे लगता है कि आप लोग मिल रहे हो तो जैसे कोई बॉर्डर में कोई लड़ने आ रहे हो, ठीक है ना, ऐसा है। तो आप लोग हो सकता है पास्ट में प्यार कम लड़ाई ज़्यादा होता होगा, ऐसा भी हो सकता है। और क्योंकि आपका पार्टनर बहुत ही ज़िद्दी स्वभाव का है, और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, ओके। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपने भी उसके ऊपर मतलब और हो सकता है कि आपने जो भी किया ना, आपने हो सकता है उनसे क्लियरिटी मांगा होगा। मुझे तो ऐसा फील आ रहा है कि आपने उससे क्लियरिटी मांगा था कि तुम क्या करना चाहते हो, किसकी तरफ जाना चाहते हो, ठीक है ना, आप क्लियरिटी दो। तो उसने क्लियरिटी ना दे के हो सकता है उसने साइलेंट ही, नहीं तो उसने हो सकता है क्लियरिटी भी दिया हो, और नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इंसान ने आपको क्लियरिटी दी है, उसका क्लियरिटी नहीं था, आपका पार्टनर के पास क्लियरिटी नहीं था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थे। कन्फ्यूज़न में आके उसके पास जो भी था ना आपके अलावा, वो साइड में जो भी था सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। हो सकता है उसका फादर हो, नहीं तो कोई हो सकता है ऐसा
मेल फिगर हो सकता है जो भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखता होगा, मतलब उसने कह दिया तो लक्ष्मण रेखा, उससे वो बाहर नहीं जा सकता, डेट्स ऑल, ठीक है ना। इस टाइप का तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल है। तो आपका पार्टनर ना कंट्रोल के चलते उसने ना अपने लाइफ में ईजी मतलब स्टेप कर लिया, ईजी स्टेप ले लिया, मतलब ठीक है ना, वो कंट्रोल ऐसे में आ गया उनके बातों में, उनके कंट्रोल में, और उन लोगों का बातों में आ गया आपका पार्टनर। लेकिन इस समय दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही बेचैन है, बहुत ही बेताब है आपसे मिलने, आपसे बातें करने, आपको क्लियरिटी देने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है। उसने डिसाइड कर लिया, और ऐसा में दिख रहा है कि वो आपका पार्टनर को पास क्लियरिटी नहीं था, पास्ट में बिल्कुल क्लियरिटी नहीं था, दो माइंड सेट में चल रहा था वो इंसान। तो वो इंसान को इस टाइम पे दिख रहा है कि वो क्लियरिटी मिल गया है, आप ही हो जो आप ही के पास आना है, आप ही के साथ ज़िंदगी को निभाना है, ठीक है ना। उसको क्लियरिटी मिल गई आपके पार्टनर को, और वो इंसान आपकी तरफ आ रहा है, आपको फैसला सुनाना चाहता है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को इस टाइम पे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो। पहले जो आप उनको दुनिया मानते थे, जो भी आप उनको प्यार दिखाते थे, अपनी तरफ से एफर्ट लेते, वो एफर्ट आप नहीं लगा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और रूड होके बैठे हो, ठीक है ना। आप उनसे और बस वो आए तो आप मतलब उसको बताने वाले हो कि आजा अभी आया तुझे बताता हूँ, इस टाइप का उनको लगता है, ठीक है ना। तो वो सोच रहा है कि जैसे आपका थोड़ा मिजाज ठंडा होगा, आप थोड़ा कूल माइंडसेट में आओगे, तो उसको दिखेगा कि हाँ अच्छा ये टाइम सही है। तो उस टाइम पे आपसे आके वो इंसान क्लियरिटी देना चाहता है, आपको बताना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। और वो नहीं चाहता कि वो इंसान जब भी आए आपके लाइफ में आप एकदम रूड होके बैठ जाओ, किसी बात को लेकर बैठ जाओ और मानो ही ना, ठीक है ना, ऐसा नहीं चाहता। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ 5 ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। 5 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें, 5 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि वो इंसान ना पास्ट में इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट दिख रहे थे, उनको लगता है कि ये रिश्ते में ना काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। नहीं तो ऐसा भी था कि उसने ना आपके ऊपर जिसको भी चुना था ना, कैरियर को जो भी जिसको भी चुना था, और जो भी ऑप्शन था उनके लाइफ में चुन के ना, वो इंसान ना उस चीज़ को निभा नहीं पा रहा है, ठीक है ना। उस चीज़ को निभा नहीं पा रहा है, दिल से नहीं निभा पा रहा है वो, ठीक है ना। ऐसे तो निभा रहा है वो, हो सकता है, और लेकिन दिल से नहीं निभा पा रहे। तो दिल से नहीं निभा पा रहा है, इसलिए वो इंसान बहुत ही सैड है, दुखी है। और ऐसे भी दिख रहा है कि पास्ट में उस इंसान ने जो भी इस रिश्ते को लेकर जो भी उसको जिम्मेदारियाँ था, वो जिम्मेदारी को नहीं सहा, ठीक है ना। उसने नहीं सोचा कि वो ऐसा भी नहीं देखा कि वो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी आप दोनों के बीच में, तो वो उसको एफर्ट लगाने चाहिए थे और उस चीज़ को ना ख़त्म करना चाहिए। तो उसने ऐसा नहीं सोचा और वो इंसान चले गया, ठीक है ना। आपसे मुंह मोड़ लिया और इस रिश्ते को ख़त्म, नहीं तो एकदम साइलेंट ब्रेकअप दिया होगा, ठीक है ना। आपसे दूर हो गए होंगे और काफ़ी टाइम दिखे ही नहीं होंगे, ठीक है ना। और आपको एक क्लियर भी नहीं किया कि वो आपके साथ रहना चाहता है या नहीं, ब्रेकअप हुआ है नहीं, कुछ भी नहीं क्लियर किया और यूं ही चले गया, ठीक है ना, बिना हूँ हाँ करे बोले हुए। अभी दिख रहा है कि वो इंसान अपने लाइफ में एकदम भी खुश नहीं, जहाँ जिसके साथ भी है ना, जो भी सिचुएशन में है ना, वो खुश नहीं, ऐसे मुंह बोली कर रहा है, जो भी निभा रहा है उसका दिल से कुछ भी करने को इच्छा नहीं करता, जो भी काम करता है बार बार आपकी यादें आता है। और जो भी उनको जो भी जैसा भी पोजीशन है वो बहुत ही नेगेटिव है, नेगेटिव सोच रखा है। तो इसलिए भी सोच के रखा है कि उन्होंने जो भी किया ना, उसने अच्छा नहीं किया, गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो भी उसने किया ना, तो उसको मतलब उस चीज़ का मतलब बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट भी है, और वो इंसान रिग्रेट से बाहर आना चाहता है, आपके साथ फिर से एफर्ट लगाना चाहता है। और हो सकता है आपका पार्टनर को ना पास्ट में ऐसा भी लगा होगा कि अगर वो इस रिश्ते को चलाना है ना, तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उसको इतना एफर्ट नहीं लगाना था, उसको कंफर्ट जोन में रहना था, ठीक है ना। तो उसने ऐसा डिसीज़न ले लिया था। लेकिन आपको बता दूं, जो भी कंफर्ट जोन में डिसीज़न लेते हैं ना, वो हमेशा आगे जाके ऐसे ही पछताते हैं। तो वैसे ही आपका पार्टनर का भी हाल है, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है अपने इस रिश्ते को ना समझ के, आपका कदर ना करके, आपने जो इतना एफर्ट लिया था, इतना कुछ किया था उनके लिए, वो सब एक ही झटके में वो सब कुछ भुला के किसी और के पीछे चले गया, ऐसा लाइक, ठीक है ना। तो वो इंसान इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा देख रहा है कि आपने कितना एफर्ट लिया था, आपके जितना कोई भी इस रिश्ते को एफर्ट नहीं लग सकता, उसको खुशी नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो खुशी तो क्या, उनको तो दूसरे लोग तो रुला के जा रहे हैं, इसलिए बहुत ही नेगेटिव हो चुका है। और वो उनको लगता है जब तक वो आपके पास आएंगे नहीं, इस रिश्ते को सुधारेंगे नहीं, आपको अच्छा से मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं देंगे, तब तक वो इंसान इसे पश्चाताप का एनर्जी में रहने वाला है। उनको ऐसा फीलिंग्स होती है, ठीक है।
और उनको ऐसा भी लगता है कि आजकल उनको आप ना बिल्कुल भी उनको याद नहीं करते हो, आप अपने पेंटिकल्स को फोकस हो, अपने लाइफ में फोकस हो, आपको अपने ना ये रिश्ते को हो सकता है सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स के ऊपर, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 8 का एनर्जी है, हो सकता है आपको 8 नहीं तो 8 एक क्वार्टर 8 आपको दिखता होगा, ठीक है ना। तो देख लेना आप गूगल में सर्च करके ऐसे क्या होता है, तो ठीक है ना। तो मैं चलिए कार्ड को क्लियर करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 ऑफ कप्स। तो गाइस वो इंसान ऐसा दिख रहा है कि आप लोग के बीच में ना फैमिली थोड़ा इश्यूज आए होंगे पास्ट में, तो और फैमिली इश्यूज को ना उसने सॉल्व नहीं करना चाहा, या तो उसने एफर्ट लगाया था और हुआ नहीं, तो इसलिए भी उसने आपसे दूरियां बना ली थी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये दिख रहा है कि वो इंसान ना इस आपके साथ ही वो आपके साथ जो पास्ट में था ना, वो आपके साथ इस रिश्ते में तो बहुत ही हैप्पी समझता था, बहुत ही खुश था वो, जैसे भी था जितना भी था, क्योंकि वो ना आप दोनों का जो एफर्ट था ना वो दिल से था, आप भी दिल से उनको चाहते थे, दिल से एफर्ट करते थे और ऐसा दिखावा नहीं करते थे, आप उसके लिए सच में करते थे, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना आपसे दूर जाके ना वो वाला फीलिंग्स उसको नहीं मिला, जहाँ पे भी वो गया, जैसे भी किया, जो भी उसने चाहा, अगर और ऐसा दिख रहा है कि वो जो फीलिंग्स नहीं मिला ना आपके साथ, जो रहकर उसको खुशी होती थी, जो वाइब्रेशन था, तो वो इंसान ना फिर से आपके पास आना चाहता है, फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते में फिर से एफर्ट लगाना चाहता है। और उनको ये भी लगता है कि अब ना उनको मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे अगर उसको ये रिश्ता चाहिए, तो उनको भी ऐसा भी लगता है। ओके गाइस, और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि अभी आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा बिजी भी हो किसी काम पे, ठीक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो अपने लाइफ में किसी सिचुएशन में, तो उस बिजीनेस से भी आपको निकाल के आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ ही फैमिली का ड्रीम देखते रहता है, आपके साथ ही शादी का सपने देखते रहता है, और 24 घंटा जो भी करता है, जैसे भी करता है ना, वो इंसान आप ही के बारे में सोचते रहता है कि आपका अच्छा खुशहाल फैमिली है, आप लोग खुशी से जी रहे हो, घूम रहे हो, ठीक है ना, और आप ही के बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे कैसे क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा ऐसा आपका पार्टनर राइट नाउ सोचते रहता है। ओके, तो चलेगा, इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें। तो एस ऑफ कप्स, तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ने ना अपना फीलिंग्स को डिनाई कर दिया था कि वो भी इंसान आपसे प्यार करता है, वो छुपा के रखा था, आपको बताया नहीं था कि वो भी आपसे प्यार करता है, और ऐसा लग रहा था कि उसको ना प्यार तो था, उसको समझ में आ रहा था कि हाँ वो इंसान प्यार करता है, लेकिन उसके पास भी ऑप्शन था, उसको चलते ना वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि कौन उसके लिए अच्छा है, ठीक है ना। और वो उस इंसान ने ना वो कंपेयर करने लग गया आपका प्यार को और उनका प्यार को, ठीक है ना। और हो सकता है कि जब उस टाइम पे आपको कंपेयर करने लग गया ना, तो हो सकता है कि आपने कुछ थोड़ा बहुत उसका ऐसा दिख रहा है कि आपने ना हो सकता है उनको थोड़ा सा हर्ट कर दिया होगा, और आपका थोड़ा सा हर्ट करने का चक्कर में ना उसने अपने लाइफ में हो सकता है कि इस रिश्ते को स्विच कर लिया तुरंत ही, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो जैसे उसने स्विच कर लिया और उसने किसी और का साथ चले गया, ऐसा हो सकता है, और लेकिन वो जाके ना उस इंसान के साथ सोल सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों का रिश्ता कैसा था, आप लोगों का रिश्ता बहुत ही एक प्योर था, ठीक है ना। आप लोगों का जो प्यार था ना वो बहुत ही प्योर था, बहुत ही शुद्ध था, कोई मिलावट नहीं थे दोनों की तरफ से, लेकिन वो जब से गया ना तब से वो इंसान, और ऐसा भी लग रहा है कि आपने आपका पार्टनर ना पास्ट के जो भी किया था ना, उसने इमोशनल में आके किसी ने उसको इमोशनली बहका के वो चीज़ उससे कराया गया था, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, और उनको अच्छे बुरे का ना बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था पास्ट में कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो इंसान आपसे मतलब हाइड करते गया, आपको मतलब दिखाया नहीं कि वो भी आपसे बहुत प्यार करता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अभी ना उस इंसान ने हो सकता है कि अपने बिहेवियर से ना आपको बहुत ही ज़्यादा रुलाया भी होगा, ऐसा हो सकता है कि उसके बिहेवियर से ना आप बहुत ज़्यादा रोए होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए होंगे, और आपने हमेशा उसको कमेंटमेंट मांगा तो प्लीज़ मुझे बताओ प्लीज़ आओ। और हो सकता है कि वो इंसान ऑनलाइन रहने के बावजूद भी आपको कॉल मैसेज नहीं करता होगा, आपको मैसेज भी नहीं दिखता होगा, ठीक है ना, खाली अपने बारे में सोचता होगा और अपने उस सिचुएशन के बारे में सोचता होगा जो भी उसके पीछे है, जिसके लिए आपको वो इग्नोर कर रहा है। आपने उसको प्रपोज भी किया होगा लेकिन उसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया होगा, और किसी और का प्रपोजल नहीं तो कोई और था उनके लाइफ में, ऐसा हो सकता है। और ठीक है ना,
और गाइस ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी अब खुद का ही इमोशन से खुद ही लड़ रहा है, ठीक है ना, खुद का ही इमोशन से खुद ही लड़ रहा है, खुद वो नहीं रह पा रहा है, आपकी यादों में बहुत ज़्यादा आप याद आ रहे हो उनको, और बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर स्पिरिचुअली भी हो गया है, भगवान को मानने लगा है, और चीज़ें उसके सामने जो भी छुपी हुई थी उस जिसके चीज़ें उसको सामने आ गई, जो भी अगर उसका कोई उनके बारे में बहुत ही कान भर रहा था आपके खिलाफ, नहीं तो वो इंसान किसी के बारे में सच्चाई नहीं जान पा रहा था, पर्दा था, ठीक है ना, लेकिन उस इंसान का भी सच्चाई उनके सामने आ गई, और जैसे सच्चाई है वो इंसान फूट फूट के रोने लगा अपने ही मतलब फैसले में, और जैसे अपने फैसले में फूट फूट के रोने लगा तो उसको समझ में आया कि उसने आपके साथ क्या किया था, कैसे कैसे बातें छुपाए थे, उसके लिए आपको कितना अकेला कर दिया था, कितना रुलाया था, ठीक है ना। तो वो सारी सी बातों को देखता है और सारी चीज़ को लेट को भी करना चाहता है। वो उनके दिल में अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार जाग रहा है, वो इंसान आपको ऑफर करना चाहता है, आपको लॉयल्टी देना चाहता है, आपका भरोसा जीतना चाहता है, वो चाहता है कि फिर से आप उनको उतना ही प्यार दो जितना प्यार आप पहले देते थे। वो इंसान आप ही को मतलब एक ऐसा दिख रहा है कि आपको यादें जो आपने जो ऑफर लाया था वो सारे यादें को भी याद कर रहा है, क्या क्या आपने गिफ्ट दिए थे उनको, क्या ऑफ़र किए थे, क्या क्या बोले थे, प्यारी प्यारी बातें, ठीक है ना, वो सब याद आ रहा है। और ये भी याद दिख रहा है कि वो इंसान आपके बिलाना वो रो रहा है, आपकी यादों में रोता है। वो इंसान हो सकता है कि वो एक किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड भी हो फ़िलहाल, और वो एडिक्टेड अगर है ना तो बहुत ही ज़्यादा उसका बढ़ रहा है उस चीज़ को लेकर, ठीक है ना। तो वो एडिक्टेड और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ में एडिक्टेड था, ठीक ना, वो एडिक्टेड भी उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसका लाइफ में बढ़ते जा रहा था, उस चीज़ को भी उसने स्टॉप कर दिया, ठीक है ना। और एकदम हो सकता है कि, और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है पास्ट में ना आपका पार्टनर ने काफ़ी कस्में वादे खाए होंगे, और किसी ऐसी जगह में, किसी धार्मिक जगह में, टेम्पल, किसी मंदिर में हो सकता है उसने आपके साथ कस्में वादे खाए होंगे और आपको लॉयल्टी देने का प्रॉमिस किया था, आपके लाइफ में हमेशा ज़िंदगी भर साथ देने का प्रॉमिस किया था, सुख दुख में, बुरे या अच्छे समय में, लेकिन उस इंसान ने ऐसा नहीं कर पाया, और आपको ही हो सकता है आपको ही चीट करके, नहीं तो आपको ही बातें छुपा के बिना कुछ बोले हुए इस रिश्ते से फुर हो गया होगा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन अभी राइट नाउ आपका पार्टनर आना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, वो आपको एक देवी का जैसा मान रहा है, ठीक है ना। अगर आप लड़की हो, अगर आप लड़का हो ना तो एक मतलब ओबियसली देवी तो देवता जैसे मान रहा है वैसे, ठीक है ना, आपको अभी पूजना चाहता है वो, ठीक है ना, आपका चरणों में आना चाहता है, और उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ही मोटिवेट इंसान हो, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, आप सारी सिचुएशन को आराम से हैंडल कर ले, तो बहुत ही समझदार भी हो, और ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपसे बेटर उनका ना इमोशनल कोई नहीं समझ सकता है, कि वो इंसान खुश है, दुख है, चाहता क्या है क्या नहीं चाहता है, आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता, ठीक है ना। वो इंसान फिर से आपको अपनाना चाहता है, फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, चलिए आखिरी कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को इतने सारे नहीं चाहिए तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 5 ऑफ कप्स। तो गाइस 5 ऑफ कप्स, ठीक है, तो 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि वो इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ना वो इंसान को उसको ऐसा एहसास नहीं था, ठीक है ना, सीधी सीधी बात है, उनको ऐसा एहसास नहीं था कि वो इंसान आपसे दूर जाके भी रह लेगा, खुश रह लेगा, ऐसा उसको लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे आपको से दूरियां बनाया, आपसे इस रिश्ते में नेगेटिविटी ला दी, और जैसे जैसे वो दूर चलेगा, अकेला पड़ गया ना, तो वैसे वैसे इंसान को ना वो भी अकेला पड़ते गया, उसके भी नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ते गया, और इतना बढ़ गया कि ना वो ऐसा दिख रहा है कि वो आपको बिना बताए, बिना वो ना अभी रह नहीं पा रहा। वो चाहता है कि वो बताए आपको स्टेबिलिटी दे कि वो इंसान आप ही को प्यार करता है, क्योंकि वो ना अभी रह नहीं पा रहा है आपके बिना, बहुत ज़्यादा पछता रहा है, रिग्रेट में है वो, आपको इस पछताताव का एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है। उसके पास ऑप्शन भी हो सकता है कि आपके अलावा और भी 2-4 इधर उधर घूम रहे होंगे, फिर भी वो देख नहीं रहा है, ऑफ़र भी आता होगा उसके रिश्ते में उनको लेकर, ठीक है ना, तो लेकिन उन लोग ऑफ़र को भी वो स्वीकार नहीं कर रहा है, उसको खाली आपकी ही पड़ी है, ठीक है ना, इस
टाइम पे कि आप किस हालत में हो, उसने आपको कैसे हालत में पहुंचा दिए थे, ठीक है ना, और कैसे कैसे सिचुएशन आपको दिखाया था। तो वो सब चीज़ें वो वैसा दिख रहा है, तो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, नेगेटिव हो रखा है, आसपास का माहौल अच्छा नहीं लग रहा है आपका पार्टनर का, सबके साथ मतलब उसका अनबन चल रहा है और चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा बिखरा दिया है। ओके, जैसे उसने आप दोनों का रिश्ते में बहुत ज़्यादा रायता जैसा फैला दिया था, उसने इधर उधर सब छींटे पड़े थे, देखो ना ऐसे कैसे पड़े, तो ऐसे, और आपने इतना प्यार दिया था, इतना सम्मान दिया था, इतना केयर दिया था, आपने उसको पूजा था, ठीक है ना, ऐसे, और उसने इंस्टेंटली लात मार दिया, फेंक दिया सारे कप्स, ठीक है ना। तो वो जो फेंक दिया, पहले तो किसी और के लिए फेंका था, उसको समझ में नहीं आता असलियत क्या है पर्दे के पीछे, तो जब उसको पर्दा हट गया ना तो उसको समझ में आएगा ओ असलियत तो ये है। वो इंसान, आपने उसको, अगर वो लड़की है तो आपने उसको लक्ष्मी जैसा माना था, वो कहते भी है ना, जिसको लक्ष्मी जैसा मानता है ना वही उसको ठुकरा के चले जाता है, वही सीन दिख रहा है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है और वो पश्चाताप के एनर्जी में नहीं रहना चाहता है। वो जो भी है उसके लाइफ में फिर से इस रिश्ते को एक मोड़ देना चाहता है, नया मोड़ देना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। और ऐसा भी लगता है कि वो जब तक आपसे बातें नहीं करेगा, जब तक आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा, जब तक वो आपके लिए लॉयल नहीं रहेगा ना, ऐसा जब तक आपके दिल में ना उस जगह बना ले तब तक उसको चैन नहीं आएगा उस इंसान को, ऐसा भी देखा जा सकता है राइट नाउ। ओके, तो गाइस चलिए देखते हैं आपका पार्टनर अगर इस समय बोलते हैं आपको तो क्या बोलते थे, अगर कॉल मैसेज होते बातें होती तो प्लीज़ बोलना था, हमें मदद कीजिए जानने के लिए उनका पार्टनर इस समय क्या बोलना चाहते हैं। तो आपका पार्टनर बोलना चाहते हैं 7 ऑफ कप्स, ऐसा बोलना चाहते हैं कि यार मैंने और किसी ऑप्शन का चलते ना तुम्हारे बहुत दिल दुखाया, तुम्हें बहुत ही ऑप्शंस में रखा, तुम्हें कन्फ्यूज़न रखा, तुम्हें झूठ बोला, और ये सब मेरी गलती है। मैंने ऑप्शन के पीछे बहुत ही काम किया और जबकि मुझे नहीं करना चाहिए था, इस रिश्ते के लिए लॉयल रहना चाहिए था। अभी मुझे ना तुम्हारा सपने आ रहे यार, और मुझे ना बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे, प्लीज़ यार तुम मुझे छोड़ के मत जाना यार, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। ओके, मैंने अपने ऑप्शंस का चलते तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दुख दिया हूँ, बहुत ही रुलाया हूँ। अभी मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं ऐसे जो तुम्हें बताने हैं, प्लीज़ मेरा एक बार तुम बात मान लो, आइंदा से ऐसे तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा, ठीक है ना, ऐसा सब कुछ बताना चाहता है। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वन। तो प्लीज़ बोलने लगा था हमें मदद कीजिए। ओह सॉरी, तो हमें ये देखना चाहिए था, मैं भी ना अभी क्लियर पर करने वाला, चलो देख ही लेते, तो फिर पेज ऑफ वन को क्लियर पर कर ही लेते क्या आ रहा है। तो पेज ऑफ वन को क्लियर पर करता है एस ऑफ वन, वही बहुत ही फायरी एनर्जी है, वही मतलब अपने बारे में ज़्यादा सोचना, ठीक है ना, और जो भी आपने एफर्ट लिया था, जो भी कमेंट आपने इतना अच्छा से रखा था उसको, ठीक है ना, वो इंसान ने क्या किया इस रिश्ते को, तो उसने स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उसने एक पौधा लगा दिया ना, पौधा तो लगा दिया उसने ना, उस पौधा पे ना पानी दिया ना कुछ खाद दिया, और आप उसको लगा कि अपने आप ये पौधा उग जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फल देगा, ठीक है ना, वैसा थोड़ी होता है। उसने अगर पौधा लगाया तो उसमें रोज़ पानी भी देना पड़ेगा और उसमें खाद भी देना पड़ेगा, तब जाके वो फलेगा फूलेगा। ओके, तो पेज ऑफ वन को यही क्लियर करता है कि वो इंसान ने ऐसा किया ही नहीं, उसने खाली रिश्ता बनाया और चलेगा। रिश्ता बनाना बहुत ईजी है, रिश्ता कहलाने को भी बहुत ईजी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है रिश्ते को निभाना। ओके, रिश्ता निभाना सबके बस की बात की नहीं है गाइस, बहुत बड़ी बात है। रिश्ता करना और रिश्ता जुड़ना बहुत ही इजी है, किसी के साथ भी हम रिश्ता जोड़ सकते हैं, लेकिन रिश्ते को निभाना ना बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा होता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का अभी कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है, वो आपको कब तक कॉल या मैसेज करने का चांसेस है, आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस हमें आया है द हेरोफेंट। ओके, बहुत ही लकी लोगों के लिए 5 आवर्स 5 डेज, नहीं तो हो सकता है पूरा लाइक ऐसा कि 5 मंथ्स, ठीक है ना, 5 आवर्स 5 डे, नहीं तो 5 मंथ्स तक हो सकता है गाइस। ओके, तो तब तक आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस देखते हैं आप लोग के लिए गाइडेंस क्या है और ब्लेसिंग्स क्या है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ बोलने टाइम मदद कीजिए हमारे दर्शकों के लिए, गाइडेंस और ब्लेसिंग्स के लिए क्या है। एक कार्ड से देखेंगे तो आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइडेंस में आपको ये कार्ड आया है कि आप ना
बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचिए, ठीक है ना। प्रैक्टिकल माइंडसेट में रहिए अभी कुछ दिन, 3-4 दिन तक अपना फुल प्रैक्टिकल माइंडसेट में रहिए। बिल्कुल इमोशनल मत रहिए, किसी से भी इमोशनली कुछ भी नाता मत रखिए। अपने आप को पूरा एकदम प्रैक्टिकली मजबूत कर लीजिए। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। और गाइडेंस ये भी है कि छोटी मोटी बातों को आप इग्नोर कर दें, किसी को स्टक भी ना करें, को अपने लाइफ में किसी को स्टॉक ना करें, किसी का जासूसी ना करें, जो जैसा कहे करने दीजिए, ठीक है ना। और आप ना, आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आप नेगेटिव ना हो, रो ना हो और ज़्यादा परेशान ना हो और दिल को अपने तोड़ो मत, ठीक है ना। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है ना, सारी चीज़ को आपके लिए गाइडेंस है कि यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए और आप एक प्रैक्टिकल माइंडसेट को बना के रखिए। ओके, हो सकता है किसी किसी के लिए 3 महीने तक आपको ऐसा करने होंगे गाइडेंस के तौर पे, और किसी किसी के लिए 3 आवर्स नहीं तो 3 डे तो आपको करना ही है, प्रैक्टिकल माइंडसेट में रहना आपको, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपके लिए जो है ना ब्लेसिंग्स, तो ब्लेसिंग्स ये है कि आपको अगर लगता है ना कि आपको किसी, आपका दिल कोई दुखा के वो इंसान खुश है, नहीं तो आपको पता नहीं चला कि उसका लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और आपको भी नहीं पता, तो ऐसा नहीं है। आपको ना डिवाइन ने ये ब्लेसिंग्स आपको दे रखा है कि आपको अगर कोई दिल तोड़ के चले भी जाता, कुछ करता भी ना, तो आपको उस इंसान के बारे में पता चल जाता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके लाइफ में, आपका दिल तोड़ के उसका ये हालत हो गई, ऐसा टाइप में आपको पता चल जाता है। ये आपकी ब्लेसिंग्स है कि आपसे ना कोई भी छुपा नहीं सकता है, ठीक है ना। आपका हर्ट करके या तो आपको चीट करके, आपको बोल के कोई भी इंसान बच के नहीं जा सकता है, क्योंकि आप हो सकते हो कि बहुत ही प्योर हार्टेड इंसान हो। इसके लिए आपके डिवाइन ने ये ब्लेसिंग्स आपके ऊपर दे रखा है। और अगर किसी ने किया भी है ना, आपको हर्ट किया भी है ना, तो उसका कर्मा उसको मिल गया है अच्छी तरह से, ठीक है ना। ऐसा भी आपको मतलब फील है और आपको पता भी चल जाता है, ठीक है ना। आप भले इस टाइम पे आपको नहीं पता होगा आपके पार्टनर के पास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाला टाइम पे आपको ज़रूर पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोग के लिए ब्लेसिंग्स है। तो गाइस देखते रहते हैं आपका पार्टनर का क्या है लव मैसेज, आपको क्या बोलना चाहता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ यूनिवर्स में मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। तो गाइस आज हम लोग 4 देखेंगे, 1 2 3 और ये 4 देखते हैं। इतने कार्डों में से 4 कार्ड क्या आते हैं आपके लिए। तो सबसे पहला कार्ड है व्हेन यू सी योर फीलिंग स्टार्ट टू नाइट मेक ए विश एट अ विल बिकॉज़ आई ओके, तो ये आपका पार्टनर कहना चाहता है कि वो इंसान जब भी स्टार को देखता है ना, टूटी हुई तारा, तो वो इंसान आपके लिए विश करता है कि आप लोग साथ में आ जाओ और आप लोग उनको सच्चा प्यार मिल जाए। तो वो आपका सच्चा प्यार वो है, आप उनका सच्चा प्यार हो, क्योंकि आपको वो ऐसा भी है, आपको विश करता है, आपको पाना चाहता है, आप उनका विश बन चुके हो। उसने आपको ढूंढ लिया, उसने आपको खुद ढूंढा है, ठीक है ना, किसी ने ढूंढ के नहीं दिया उनको, ऐसा भी आपको कहना चाहता है। नेक्स्ट है आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गेव मी यू, आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। ओके, आपका पार्टनर कहना चाहता है वो आपको बहुत प्यार करता है, क्योंकि आप उसके ज़िंदगी में आए, और इसलिए भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि वो आप उसकी ज़िंदगी में हो। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि आप उनसे जुदा हो या तो अलग हो, ठीक है ना। एक सोल लेवल का कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। और नेक्स्ट है आई विश कॉल्ड पे पीसीयू, तो वो ऐसा चाहता है कि उसका जो विश है ना कि वो आपका हक करना, उनको आपके साथ रहना इस टाइम पे उसका विश है। ओके, और हमेशा वो ये विश करता है कि आप लोग साथ में रहो, कभी बिछड़ो ही नहीं, ठीक है ना, उनका विश है। और नेक्स्ट है इन एशिया पीपल। ओके, आपका पार्टनर कहना चाहता है जब भी वो किसी और को देखता है ना, हमेशा आपके जैसा ही दिखता है उनको लगता है, और हमेशा हर कोई इसके पे आपका चेहरा नहीं तो आपकी बिहेवियर को देखना चाहता है वो इंसान। हमेशा उसको जहाँ भी जाता है ना, उनको लगता है कि कहीं आप तो नहीं, ऐसा सिचुएशन मतलब उसका घटित होते रहता है हमेशा। और कोई ज़्यादा से ज़्यादा ना उसके लाइफ में हो सकता है कि आपके शक्ल जैसा ही उसको दिखता रहता होगा, और हमेशा उसको कन्फ्यूज हो रहा है, अरे वो तो नहीं, आप तो नहीं, ऐसा टाइप में, ठीक है ना। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।